हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। जो इम्यून सिस्टम है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन एक ही चार्ट के अंदर एक ही पेज में पूरे इम्यून सिस्टम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि एक ही बार में आपको पूरे इम्यून सिस्टम के बारे में पता चल जाए। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी ये क्या होती है। जब भी हमारी बॉडी पे किसी डिसीज़ का अटैक होता है, किसी वायरस का या बैक्टीरिया का, तो हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है, फाइट करती है ताकि हमारे डिसीजेस ना हो। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तब हमें इम्यूनिटी बाहर से लेनी पड़ती है। या तो हम वैक्सीन लेते हैं या फिर हम जो है एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी हमें बाहर से मिले। क्योंकि जब हमारा जो इनर इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करता है तब। तो सबसे पहले जब किसी की भी बर्थ होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब होता है बाय बर्थ। और इसका मतलब होता है कि जब भी किसी भी चाइल्ड पर अटैक होगा, या फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी, जब भी किसी बैक्टीरिया का वायरस का अटैक होगा तो सबसे पहले हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। और अगर वो काम नहीं करता है उसके बाद हम अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी की जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही काम करेगी या बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही, वो किसी के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। इसीलिए वो नॉन स्पेसिफिक होती है। पहला जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो इनेट इम्यूनिटी में आता है, यानी फर्स्ट टाइम जब इनकाउंटर होता है किसी भी एंटीजन का, तो कौन से हमारा इम्यून सिस्टम के पार्ट एक्टिव होते हैं। उनमें आते हैं हमारे जो मतलब जो पैथोजेंस हैं उनको बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। हमारी स्किन, जैसे हमारी स्किन पे अगर किसी भी बैक्टीरिया का अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, तो सबसे पहले हमारा स्किन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या करता है, जैसे स्लाइवा में प्रेजेंट, स्लाइवा वगैरह हो गए, तो वो भी हमें जो है डिफेंस प्रोवाइड करता है। जो हेयर सेल्स होती हैं, चाहे वो स्किन्स पे हो या कहीं और एरिया में हो, हेयर जो सीलिया होते हैं, तो अगर कोई पैथोजन की एंट्री हो जाती है तो सीलिया का काम होता है कि वो उन एंटीजन्स को बॉडी से बाहर कर दे और बॉडी के अंदर ना जाने दे, ताकि हमें फिर डिसीजेस डेवलप ना हो। उसके अलावा हमारा जो स्टमक एसिड होता है, एसिडिक है, पीएच जो होगी वो एसिड है। तो इस एसिडिक पीएच के अंदर मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं या फिर वायरसेस हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जब हमारा जो स्टमक एसिड है उसका काम भी होता है कि जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया है उसको डिग्रेड कर देना, उसको किल कर देना। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन से काम नहीं चलता है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, जिसमें होता है कि इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस होती है, मतलब कि इनगल्फमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इनगल्फमेंट कर लेंगे जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, और उसके बाद जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड हिस्टामिन जो एलर्जी के टाइम पे रिलीज़ होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब आता है कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन से होते हैं। हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सलाइवा, ये सब क्या होते हैं हमारे फिजिकल मेम्ब्रेन में, मतलब फिजिकली जो बैरियर होते हैं उनके अंदर ये आते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, जब उनकी डिफरेंशिएशन होती है तो क्या होता है, तो जब उनकी डिफरेंशिएशन होती है यानी वो डिवाइड होते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है माइलॉइड और दूसरा होता है लिम्फॉइड। तो जो माइलॉइड होता है उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। पहले तो हेमाटोपोएटिक क्या होता है, यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होना। स्टेम सेल हमें पता है कि वो कोई भी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है माइलॉइड। माइलॉइड में क्या डिवीज़न होती हैं, मोनोसाइट बनते हैं, eosinophil, और हमारे जो है मास सेल, प्लेटलेट, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, ये सब का जो रोल होता है, इनको सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बोला जाता है। तो ये सारे के ज़्यादा जो मोस्टली सेल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं कि कोई पैथोजन को किल कर रहा है। जो लिम्फोइड बनता है, लिम्फोइड से जो डिवीज़न होती है वो बी सेल्स बनते हैं, टी सेल्स बनते हैं, नेचुरल किलर सेल बनते हैं और डेंड्राइटिक सेल बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा
ये सेल्स हैं, ये हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, यानी जब हमारी इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करती है तो हम फिर बाहर से जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। वो कैसे प्रोवाइड करती हैं? वो ये सेल्स जनरेट करती हैं, बी सेल, टी सेल, डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल तो वैसे इनेट में आते हैं। तो इन ये सारे हमारे बॉडी में एक्टिवेट करती है। अब जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर सेल है, ट्यूमर सेल है, तो ये उनको किल कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, उसके अंदर क्या होता है कि बी सेल्स होंगे। बी सेल का काम क्या होता है? अब एडेप्टिव इम्यूनिटी पहले हम देखते हैं कि 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब है जब बॉडी अपने आप से एंटीबॉडी बना रही है, और जो बॉडी अपने आप से एंटीबॉडी बना रही है तो वो इम्यूनिटी लास्ट लॉन्गर रहेगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। और या फिर हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह दे रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमें एंटीबॉडीज़ बाहर से मिल रही हैं, ये टेम्परेरी होता है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क हो गया या इंजेक्शन हो गया एंटीबॉडी का, तो हम बाहर से ले रहे हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ आ रही हैं। अब 2 तरह की इम्यूनिटी है ये, जैसे ही हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी एक्टिव मतलब जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाएगी। तो फिर हम वो 2 में डिवाइडेड होती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल में आते हैं बी सेल और सेल मीडिएटेड में आते हैं टी सेल। तो जो बी सेल्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल एंड क्लोनल बी सेल। प्लाज्मा सेल तो जो है सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी, जब भी कोई एंटीजन का अटैक होता है बॉडी पे तब। और जो क्लोनल बी सेल होते हैं वो मेमोरी सेल बनाते हैं। अब मेमोरी सेल का काम ये होता है कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है किसी एंटीजन का, तो फिर वो उसके बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर सेम ही डिज़ीज़ का, सेम ही एंटीजन का दोबारा से अटैक हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें कौन याद रखेगा? जैसे हमारी भी एक मेमोरी है, हमें भी चीज़ें याद रहती हैं, ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी मेमोरी सेल हैं, जो ये याद दिलाने में हेल्प करेंगे कि जो हमारा बॉडी है, उस पे इस एंटीजन का अटैक पहले भी हुआ था, तो अब वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे पहले किया था। तो इसलिए जो है मेमोरी सेल का रोल होता है। अब आते हैं सेल मीडिएटेड यानी टी सेल्स पे। तो टी सेल एक तो होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जिनमें CD4 होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं CD8 होते हैं, और सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। तो जो हमारे ये होते हैं CD4, ये रिकॉग्नाइज करते हैं MSC2 को, यानी ऐसे एंटीजन जो MSC2 से अटैच होते हैं। देन CD8 वाले MSC1 को रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो सप्रेसर सेल्स होते हैं, इनका काम होता है सप्रेशन कर देना, सप्रेसर एक्टिविटी होती है। तो जैसे ही हमारे पास एंटीजन का अटैक हुआ, टी सेल्स हमारे डिफरेंशिएट हो गई हेल्पर में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो MSC2 है, उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है, तो फिर मैक्रोफेजेज़ एक्टिवेट हो जाते हैं और पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। साथ में बी सेल का एक्टिवेशन भी करते हैं। अगर MSC1 वाले एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो CD8 क्या करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे? ये एपोप्टोसिस को इंड्यूसेस कर देते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये जो टारगेट सेल्स हैं उनकी एपोप्टोसिस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर ये जो है फंगस वगैरह इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करते हैं। और जो बॉडी के सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, ये डैमेज हो जाते हैं, फिर उनकी क्या हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो काम करती है। अब हम आते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनके अंदर कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन होते हैं। 2 तरह की चेन होती है, हैवी चेन एंड लाइट चेन, और दोनों जो हैं आपस में सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्या होती है। तो अलग-अलग टाइप की होती हैं। मेनली 5 टाइप्स की एंटीबॉडी रिलीज़ होती हैं बॉडी में। आईजीएम आईजीएम जो होती हैं वो पेंटामरिक फॉर्म में होती हैं, और ये सबसे मतलब पहले वाली एंटीबॉडी होती है जो फर्स्टली जो है जैसे ही एंटीजन का अटैक होता है, फर्स्टली ये रिस्पॉन्ड करती है।
इसके अलावा इसके अंदर एडिशनल जे चेन भी होती हैं। जो आईजीडी होती है वो मेनली बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और वो भी ऐसे बी सेल्स जो कि इमेच्योर होते हैं। देन आते हैं आईजीजी पे। आईजीजी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस करती है, और सबसे मोस्ट अबेंडेंट ये एंटीबॉडी है। कई बार एंट्रेंस में पूछ लेते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस करती है और कौन सी जो है वो सबसे अबेंडेंट एंटीबॉडी होती है, तो आपको इस टेबल के थ्रू याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो आईजीजी है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे रिलीज़ होती है। जो आईजीए है वो मोस्टली डायमेरिक होती है, और ये जो है सेक्रेटरी भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के सेक्रीशंस होते हैं उनमें ये जो है एंटीबॉडी फाइंड होती है। और एडिशनल इसके अंदर भी जे चेन होती है सिमिलर टू आईजीएम एंटीबॉडी। आईजी जो होती है वो इन्फ्लामेशन को मीडिएट करती है, हाइपर सेंसिटिविटी करती है, और मेनली पैरासाइट से प्रोटेक्शन देती है। जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होंगी तब ये प्रोड्यूस होगी, और ये डीग्रैनुलेशन भी करती है, यानी ग्रैन्यूल्स को ये रिलीज़ कर देती है, हिस्टामिन को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं आइसोटाइप्स। अब ये क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिटोप होते हैं। तो 3 टाइप हैं आइसोटाइप्स। क्या होते हैं, ये कांस्टेंट रीजन के डिटर्मिनेंट होते हैं, एंड इनमें आते हैं आईजीजी माउस एंड आईजीए माउस। देन आते हैं एलोटाइप, ये बेस्ड होती हैं माइनर अमाइनो एसिड पे, एंड उसके बाद इसको आर टाइप डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है इडियोटाइप। इडियोटाइप जो होता है ये यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं वेरिएबल रीजन के। तो इस तरह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमने एक ही पेज में ख़त्म कर दिया है। और ये जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है इम्यून सिस्टम, कि बी सेल्स क्या होते हैं, डी सेल्स क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के पॉइंट से भी। क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके जो हेल्पर सेल्स हैं टी सेल्स, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, CD4 को या CD8 को। तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको CD4 पे टिक करना है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8 को। फिर वो कौन से एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, क्लास 2 MSC या क्लास 1 MSC, तो आप क्लास 2 MSC पे टिक करोगे। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इम्यूनिटी जो होगी वो सबसे बेस्ट रहती है, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी होती है, तो अडेप्टिव होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी होती है, तो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे जो है कौन सी एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, तो वो आईजीई होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस टेबल को समझ जाओ कि एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती हैं, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।